कि राम गोपाल कोरी जी को टिकट दिया जाए, तो माननीय बहन जी ने इनको यहाँ मैदान में उतारा है। और मुझे उम्मीद है आज सर समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज की विभिन्न जातियों के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको एहसास होगी अपराधी को नहीं मार रहे हैं, योगी जी अपने विरोधी को मार रहे हैं, जो उनका राजनीतिक विरोधी है या उनका विरोधी है। तो जब विरोधी इंसान ढूंढता है तो अपराधी नहीं मिलता, जब अपराधी ढूंढोगे तो फिर अपराधी मिलेगा। देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये केवल माहौल बनाने के लिए एक दूसरे पे नूरा कुश्ती है। सपा और भाजपा करती है कि हम लोग बने रहे भाजपा माने सपा, सपा माने भाजपा, क्योंकि सपा को जिंदा करना ही भाजपा की पहला लक्ष्य है। सपा सर, आप मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन है, हमेशा तैयारी रहती है। आज सर समाज के लोग, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के, मजहब के लोग बहुजन समाज पार्टी को ये देख चुके 2007 से 12 के बीच में सरकार, सर समाज को सम्मान मिला, सर समाज को भागीदारी मिली है और सर समाज को विकास मिले, मतलब विकास हुए और रोजगार भी मिले सर समाज के। मिल्कीपुर विधानसभा से बीएसपी जीतती है, तो मिल्कीपुर विधानसभा के लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां कर रखी कि यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं मिल सके जो पिछले विधानसभा सत्र में नहीं मिल पाई? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बहन जी ने जब सरकार रही, आपको मालूम है, उनके कार्ड से ली। इस बार मिल्कीपुर विधानसभा से कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं है। ये हमारे राम गोपाल कोरी जी जो हैं वो वर्तमान यहीं के रहने वाले हैं और पुराने हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं, प्रभारी भी हैं इस मंडल में। तो इस विधानसभा को देख रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को उतारा है क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं की आहट थी सर समाज के लोगों की कि राम गोपाल कोरी जी को टिकट दिया जाए, तो माननीय बहन जी ने इनको यहाँ मैदान में उतारा है। और मुझे उम्मीद है आज सर समाज के लोग, चाहे अपर कास्ट समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज की विभिन्न जातियों के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको एहसास हो गया कांग्रेस का चाल चरित चेहरा हिमाचल से खुल चुका है। कांग्रेस जो करती थी मुसलमानों की वकालत, हिमाचल में सरकार किसकी है? और मंडी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें किसकी? कांग्रेस की सरकार। तो मुसलमान भी समझ चुके कि कांग्रेस भी इसी तरीके। तो आज मतलब वो धर्मनिरपेक्षता का नाटक। हाँ, ये लोग केवल हिंदू और मुसलमान की भाजपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है। केवल राजनीतिक दल, अगर बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी है जो सर समाज की बात करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधारित पे सरकार चलाती, जब बनी है तो आधारित पे सर समाज के आधारित पे सरकार चलाई, इसलिए सर समाज के लोग आज वोट दे रहे हैं। 2017 में भी तो यही प्रत्याशी खड़े हुए थे, उनको लगभग 49,000 से ज़्यादा वोट मिले हुए थे। कहाँ कमियाँ कर गए थे आप लोग? हाँ, ये बात आपने 2 खेमों में बांट गया था। कहा नहीं है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही 2 पहलू के 2 सिक्के हैं। ये कहते, ये कभी विकास की बात नहीं करते हैं, ये कभी इस तरीके की बात नहीं कर रहे कि कोई रोजगार मिले। ये केवल बात करते हैं टीपा टिप्पणी एक दूसरे पे, कि जिसमें मीडिया के सामने या तो बीजेपी कहे या समाजवादी पार्टी कहे, एक दूसरे ही तो कहते हैं और आप लोग भी उन्हीं के पीछे जाते हो। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने आज भी बयान दिया कि देश के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से बलात्कारी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी से लोग, नौजवान फिर रहे हैं, उसके तरफ तो ध्यान नहीं है। और मैं, बहन जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं कहना चाहती हूँ, देश में जिस सरकार, जहाँ जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है, उनको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि जिस प्रकार रोजगार कैसे बढ़े या बलात्कारी घटनाएं कैसे कम हो, बहन बेटी की इज्जत और आबरू कैसे हिफाजत रहे, तो ये इस बात को सोचना चाहिए। इसलिए बहन जी, ये तो आपस में नूरा कुश्ती करते हैंगे कि हम टीवी में देखें, तुम टीवी में देखो। ये टीवी में दिखाने के लिए बस कवरेज बने रहने है। कोई विकास की बात नहीं करते, कोई रोजगार की बात नहीं करते, कोई बहन बेटी की इज्जत और आबरू की बात नहीं करते हैं। ये केवल, मैं ये कहता हूँ अखिलेश जी कि आज ये काउंटर को लेके आपने इतना लिया है, जिस समाज का आप वोट लेते हो, उसके कितने काउंटर हो गए? कभी आपने ऑब्जेक्शन किया? इतना कभी कोई टीपा टिप्पणी करी हो तो बता। यही सवाल पूछना चाह रहा था कि बार बार आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जाति बिरादर धर्म देख के लोगों के सीने में सीधे गोली मार दे रहे हैं। अगर कोई विशेष जाति का निकल रहा है तो उसके पैर में गोली मारी जा रही है या तो सरेंडर करवा दिया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सरकार है वो जाति देख के किसी का इनकाउंटर कर रही है? योगी जी अपराधी को नहीं मार रहे हैं, योगी जी अपने विरोधी को मार रहे हैं।
जो उनका राजनीतिक विरोधी है या उनका विरोधी है। तो जब विरोधी इंसान ढूंढता है तो अपराधी नहीं मिलता, जब अपराधी ढूंढोगे तो फिर अपराधी मिलेगा। आदि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत प्रसाद जी के ऊपर FIR हो गई है मारपीट के आरोप में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये केवल माहौल बनाने के लिए एक दूसरे पे नूरा कुश्ती है। सपा और भाजपा करती है कि हम लोग बने रहे भाजपा माने सपा, सपा माने भाजपा, क्योंकि सपा को जिंदा करना ही भाजपा की पहला लक्ष्य है। सपा जिंदा रहेगी तो तुष्टीकरण की सियासत करते रहेंगे बस। धन्यवाद आप सभी का सर। तो ये बहुजन समाज पार्टी के नेतागण भी थे जो कि रामगोपाल जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो क्या क्या उन्होंने योजनाएं बना रखी है विधानसभा के लिए यहाँ पे, तो इनका मानना है कि भाजपा और सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक